कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 1 आपका फिजिक्स में लेसन 1 पढ़ेंगे आपका चैप्टर 1 जो आपका नोट्स है उसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। चलिए हम लोग आते हैं चैप्टर 1 में। आपका चैप्टर 1 है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, है ना। तो यहाँ पे लेसन 1 आपका फिजिक्स जो लिखा हुआ है जैसा कि आप लोग जानते हैं, तो प्रकाश का अपवर्तन तथा यानी परावर्तन जो भी चैप्टर आपका है, तो पहले हम लोग समझेंगे प्रकाश किसको बोलते हैं, ठीक है। उसका समझेंगे परावर्तन क्या होता है, फिर समझेंगे अपवर्तन क्या होता है। चलिए हम लोग आते हैं पहले प्रकाश किसे बोलते हैं। तो प्रकाश जो है आपका क्या है, तो प्रकाश क्या है, किसी ने बताया तो प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? मान लीजिए यहाँ पे देखिए क्या है, मार्कर है क्या आपका? मार्कर ब्रो है, अवरोध। हाँ देखिए, तो ये क्या आपका यानी कि आपका मार्कर। तो आप जो देख रहे हैं प्रकाश के कारण, कैसे प्रकाश के कारण हम किसी वस्तु क्या करते हैं, देख पाते हैं। और यहाँ धड़ाक से अंधेरा हो गया, पूरा पृथ्वी गोल हो जाएगा, गोल है ये है, गोल क्या है ना, तो मतलब पूरा पृथ्वी अंधेरामय हो जाएगा, देख पाएंगे किसी को, है ना। अब मान लीजिए धूप का रोशनी से आप आते हैं डायरेक्ट, और डायरेक्ट घुस गए घर में, देखिए धूप का रोशनी से जो आते हैं तो आपका प्रकाश ज्यादा रहता है, लेकिन डायरेक्ट घर घुसे जाता है अचानक से थोड़ा ये हो जाता है ना, तो उस प्रकार से होता है। यहाँ क्या प्रकाश ही काम करता है। हमें किसी वस्तु को देखने में किसका सहायता लेना पड़ता है, प्रकाश। बिना प्रकाश का सहायता लेने के चक्कर में कल्याण हो जाता है। जैसे मान लीजिए शादी उदी होता है, अब माला पीना का प्रकाश यानी ऑफ हो गया, दूसरा माला पिना देगा दूसरे को, जैसे ऑफ यानी ऑन करेगा प्रकाश देता है, माला पिना किसको पिना देगा, दे जूता मार रहा है ना, भाग रहा लड़का भागा। तो वही प्रकार का तो प्रकाश मतलब प्रकाश एक प्रकार क्या ऊर्जा कैसे है, जैसे आप देखिएगा ठंडा के दिन में क्या होता है, सब यानी आग तपता है कि ना, तो उससे क्या ऊर्जा महसूस होता है ना, क्या वो क्या है, प्रकाश एक प्रकार क्या है, ऊर्जा है, जो किसी भी वस्तु को देखने में क्या करता है, सहायता करता है। जो किसी वस्तु को हमको क्या दिखाई पड़ता है तभी हम लोग सहायता करते हैं ना। तो प्रकाश का परावर्तन समझते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहाँ पे हो सकता है? परावर्तन का मतलब होता है कि टकरा कर लौटना। जैसे आप लोग जो देख रहे हैं तो आपका यानी प्रकाश क्या करता है, यहाँ पे टकराता है, जैसे आप हमको देख रहे हैं हम पे टकराएगा, फिर वापस आप पे लौटेगा। तो उसी पर आप बोर्ड को देख रहे हैं, बोर्ड में आपका प्रकाश गया फिर वापस लौट के आपका गया था, यानी कि प्रकाश का परावर्तन मतलब क्या, लौट के आने से। मान लेते हैं आप लोग प्रकाश का परावर्तन मतलब क्या होता है, प्रकाश किसी सतह से टकराकर प्रकाश किरण वापस आने से। मान लेते हैं आप देखिएगा कि एक आदमी बॉल लेता है, दीवार में मारता है ना दीवार में, और फिर दीवार में वापस आता है कि नहीं तो दीवार में चिपक जाता है, दोस्त नहीं जा घर में जा, हाँ तो ऐसा नहीं होगा, मतलब वापस वो आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, वापस जो आता है। तो प्रकाश किसी ठोस सतह से टकरा कर, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कुछ मारेंगे तो यहाँ से ठोस सतह, क्या आपका ठोस सतह मतलब हो गया कि पदार्थ 3 प्रकार का होता है। पदार्थ समझते हैं ना, पदार्थ मतलब सारा चीज है। हाँ क्या हो पदार्थ किसे कहते हैं, किसी को पता है पदार्थ किसे कहते हैं, बोले तो वैसी वस्तु जो स्टार्ट करे जो कि अवरोध उत्पन्न करे। हाँ मतलब जो स्थान करे, जैसे मान लेते हैं क्या आप देखिए, मान लीजिए बैठा है ना, 4 आदमी बैठा हो, 5 आदमी बैठा है क्लास में ना, अब मान लो स्थान अगर नहीं करे तो उसमें हम 10 आदमी बैठा देंगे, है ना, फिर भी स्थान 20 आदमी बैठा देंगे। बोले सर हमारा जगह कहाँ, तो मतलब आप स्थान गिर रहे हैं, आप तब ना बोलते मेरा जगह कहाँ, जगह नहीं रहता क्या होता है, सब प्रतिबिंब और हम भी, है ना। यहाँ पे देखिए तो प्रकाश की ठोस सतह से टकराकर प्रकाश की किरण का मतलब क्या हो गया, जैसे आप आग ऐसे कीजिए ना, छोटे छोटे किरण जाएगा ऐसे, देखिएगा जाता है ना, हाँ बताऊं, हाँ नहीं बताऊं। किसी ठोस सतह से टकराकर प्रकाश की किरण वापस आना, जैसे मान लो बॉल जलता है तो आप देखिए लकीर छोटा छोटा आता है ना, तो इससे क्या मतलब लकीर ऐसे तिरछा तो नहीं जाता है, सीधा आता है, तो क्या आता है, किसी ठोस सतह से टकराकर प्रकाश के वापस आना, प्रकाश का क्या कहलाता, क्वेश्चन आता है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस जब आती है उसी का होता है प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का मतलब ही वापस लौटना, है ना। जैसे कोई चीज को यानी कि बॉल यानी मारे गेंद से यहाँ पे दीवार में, फिर गेंद कहाँ आएगा, मेरे पास आएगा, है ना, तो उसी पर टकराकर वापस आना उसी का बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए अब मान लेते हैं कोई बच्चा गेंद खेला, टकराया, मारने से वो बिल्की में घुस गया, गेंद उसका घर में घुस गया, ले टीवी फूट गया उसका, भागा जब ले बोला वापस जो आएगा बड़ा डेंजर होने वाला, मैदान खाली, है ना। तो इसी प्रकार से कभी काल वापस लौटता हुआ खतरनाक हो जाता है, इसलिए भाग जाता है ना, उधर नहीं वहीं रह जाते। देखिए आगे प्रकाश का गुण क्या मतलब क्या, प्रकाश बहुत सारा
प्रकाश है तो उसका गुण भी होगा। गुण क्या क्या समझते हैं? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। जैसे बल्ब जल रहा है, अब ऐसे कीजिएगा तो एक रेखा आ रहा है तो सीधा रेखा है, क्या आपका सीधा। जैसे आप टॉर्च जलाते हैं, मारेंगे शशि का घर में पहुंच जाएगा उसका घर, ऐसा होगा सीधा जहां तक जाएगा वहीं तक जाएगा। मान लेते हैं यहाँ मारेंगे तो उसके पास जाएगा, अब उधर टकरा नहीं इसके आकाश 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 ऐसा होगा, तो नहीं होगा। इसका मतलब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। जैसे आप लोग क्या करते हैं, नागिन फिल्म देख लेते हैं, नागिन की तरह चलते हैं। आप हम नागिन थे पिछले जन्म में, तो तुम्हारे जन्म जी जन्म बनाते तुम क्या बनेगा, नाग। तो ये प्रकाश क्या, प्रकाश का गुण मतलब यहाँ क्वेश्चन पूछता है प्रकाश के गुणों को लिखिए। तो प्रकाश क्या सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश कौन रेखा में गमन करेगा? सीधी रेखा में। सीधी मतलब समझते हैं ना, एकदम सीधा होना चाहिए ना। अब तेरा कैसे आना है, उसका घर घुस के उसका घर में चल गया प्रकाश, है ना। ऐसा होगा तो यहीं जला लेंगे लाट सब घर उजियारा, है ना। तो देखिए आगे, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं का तीक्ष्ण छाया बनाता है। अपारदर्शी मतलब समझते हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी, तीन चीज होता है। चलो तो पारदर्शी किसे बोलते हैं? अपारदर्शी हाँ, जिससे आर पार न देखे। प्रकाश अपारदर्शी वस्तु का तीक्ष्ण छाया बनाता है। जिसके आर पार नहीं पहुंचा तीक्ष्ण छाया बनाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे नहीं पहुंचा तो छाया बन रहा है कि नहीं, तो वो बोलता है जीन है ना। तब जीन ने हटा दिया हम यहाँ पे, भुदवा हो गया वो, है ना। फिर देखिए प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल निर्वात का मतलब समझते हैं? निर्वात, हाँ, निर्वात का मतलब जहाँ पे हवा है ये ना है, वहाँ आदमी पहुंच गया बिना हवा का, तो एक के दिन में चल जाएगा वो बुरा। एक के दिन मतलब 2 मिनट में, है ना। 1-2 मिनट बोलते, 1 सेकंड भी नहीं रहेगा, क्या रहेगा पता नहीं, है ना। आदमी सब बिहार का बहुत तेज है, 2 मिनट तक सांस रोक लेगा, कोई ठीक नहीं है आदमी। बोले हवा मुड़ेगा ना। तो ये इंडिया है, बहुत टैलेंट। प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर मतलब 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन आता है प्रकाश की चाल निर्वात है, प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो आपको बोलना है निर्वात मतलब जहाँ पे हवा नहीं हो, है ना। जहाँ पे हवा नहीं होगा वहाँ पे प्रकाश की चाल कितना होगा? मतलब जहाँ पे हवा नहीं बह रहा। जैसे मान लेते अभी हम लोग बोल रहे हवा है चारों, क्या हवा है, तब ना हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, छोड़ते हैं। जैसा हम लोग जानते हैं आगे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर क्या करता है, ग्रहण नहीं कर पाता है, बहुत ही खराब होता है वो चीज। इसलिए हमारा शरीर बोलता है बाहर निकलो बाहर निकलो, तब बोलते नाक से निकलो नाक से निकलो। अगर नाक से निकालने के चक्कर नेटा सहित निकल जाता है, नाक हो जाता है। तो प्रकाश की चाल, क्वेश्चन पूछा प्रकाश की चाल निर्वात में क्या होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। समझ आ गया? निर्वात है, प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। समझ में आ गया आपको? इसी को लिखते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। चले आते हैं प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश क्या एक प्रकार विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। जैसे आप रेडियो में देखते हैं वहां पे लगा रहता है विद्युत चुंबकीय तरंग, है ना। उसके यानी टीवी उवी के पीछे भी लगा रहता है। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग, इसलिए इसे संचरण के लिए किसी मार्ग की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी कि एक विद्युत चुंबकीय, इसको मार्ग का जरूरत नहीं पड़ेगा, जहां तक जाए अपने चल जाए, है ना। मार्ग का मतलब समझते रास्ता आप बना ना सकते इसके रास्ता, है ना। जैसे नदी अपना भाव अब नदी के बोल बना लिया, गंगा नदी के बोल मान लो कोई भी नदी है, उसके बाद घर बना लिया, आया बाट घर सहित वही पर रह गया। इसे बताओ मैं घर रहे बताओ वहाँ पकड़ो, है ना। तो वही हुआ, तो बाढ़ का पानी बोले तुम नहीं पकड़ो तो हम लेके साथ में चलते, चलो मेरे साथ। तो इसी पर प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग, आप टीवी में देखिए पीछे वहाँ प्रकाश पड़ता है तब आपका पिक्चर आता है ना। तो खराब हो जाता है कि ठीक कराने जाते हैं ना, तो किसी के लिए जरूरत मार्ग नहीं पड़ता, मतलब रास्ता की जरूरत प्रकाश के लिए है ही नहीं। प्रकाश पड़ेगा अपने आप जाएगा, उसको कोई दिक्कत है ना, जहाँ तक जाना है जाएगा। फिर प्रकाश से परावर्तन कितने नियम? वीवीआई क्वेश्चन बहुत एग्जाम पूछा जाता है। प्रकाश से परावर्तन कितने नियम बोले तो आप हो? प्रकाश के परावर्तन कितने नियम बोलिए? प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है आप बोले तो? 2 नियम। तो प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है? 2 नियम। पहला नियम क्या है? आपतन गुण। दूसरा क्या है? परावर्तन गुण। दोनों क्या होते हैं? मतलब आपतन गुण और परावर्तन गुण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। हम अभी लड़का भी पढ़ा रहे हैं लड़की भी पढ़ा रहे हैं, फिर उससे कुछ जवाब नहीं दे पाया लेकिन तुम जवाब दे दिया, इसका मतलब क्या? आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समझ आ गया? अब आपतन कोण किसको बोलते हैं, परावर्तन कोण किसको बोलते हैं, इसको भी समझना होगा, है ना। तो हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं प्रकाश के परावर्तन पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग जानेंगे कि प्रकाश के परावर्तन में कितने नियम है। कितना नियम है? 2 नियम है। तो पहला क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होगा? बराबर होगा। और दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तन कोण तीनों एक ही तल में होते हैं। अब देखिए कैसे समझें। अब आपतन कोण किसको बोलते हैं, इसको समझते हैं। आपतित किरण और अभिलंब, है ना। ये क्या आपतित मतलब समझते हैं आने वाली किरण, क्या बोलेगा? आने वाली किरण, है ना। अब जैसे आगे हवा आया ले तो उधर फेंक दिया नीचे, है ना। दुल्हन नीचे दुल्हन ऊपर, हाँ पता चला कैमरा वाला कहाँ पर देना है। तो क्या हो गया? आपतित किरण मतलब क्या हो गया कि आने वाली किरण में क्या बोलेंगे? आपतित। और इधर जाने वाली किरण क्या बोलेंगे? परावर्तित। समझ में आ गया आपको? तो इसी कारण देखिए अब हुआ क्या कि यहाँ पे एक चीज हो जाता है कि आने वाली किरण
और उसके बीच में एक अभिलंब होता है, मतलब कोई लंब डाला जाता है, ठीक ना। तो आने वाली मतलब आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को, यहाँ कौन बन रहा है वो, कौन बन रहा है ना। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलेंगे, आपतन कोण बोलेंगे। समझ आ गया आपको, क्या बोलेंगे, बोलेंगे आपतन कोण किसे बोलते हैं। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलेंगे, आपतन कोण बोलेंगे। उसी प्रकार परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण बोलेंगे। समझ आ गया आपको, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। आपतन कोण किसको बोलेंगे, आपतित किरण अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण। समझ आ, क्वेश्चन बहुत ही बार पूछ चुका है एग्जाम में कि प्रकाश से परावर्तन कितने नियम है, या प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, ये सब चीज बार बार पूछा जाता है एग्जाम, ठीक ना। तो आपको याद रखना है, पहला आपको याद रखना ये भी है कि आपतन कोण को किससे डिनोट करते हैं, आई से, परावर्तन कोण को आर से, है ना। तो यहाँ पे इंग्लिश यहाँ पे लिखा हुआ था इग्रेशन रिफ्लेक्शन, यानी कि आपका जाने वाली किरण है, ये आने वाली किरण है, आपका वहाँ लिखा हुआ है सब, है ना। तो यहाँ पे समझ गए हम लोग। अब जिससे हम पूछेंगे वही बोलिएगा। चलिए बोलिए तो आप, प्रकाश क्या है, आप बोले तो प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार क्या है, ऊर्जा है, जो हम किसी वस्तु का उससे देख पाते हैं। आप हमको देख रहे हैं, क्या प्रकाश के कारण देख पाते हैं ना। सब कुछ बोल दिए, क्या बोलिए, बोलिए जो है बोलिए, क्या दिक्कत है, गलती हो तो क्या होगा, ठीक है, पढ़िएगा तब भी कुछ होगा, है ना। हाँ ये पढ़ा रहे हैं। तो प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर लौटेगा, वस्तु क्या होना चाहिए, ठोस वस्तु होना चाहिए, है ना। अब मान लो ये मारा तुम का दो बॉल को धड़ाक, अब बोले वापस आ, है ना। तो बोले तो वही बात कीचड़ में ढेला बना, कीचड़ ना तेरे पास आएगा। तो वही प्रकार बात है, ठोस सजा मारना। अब तुम मार देगा पानी में, मार पानी में, फिर वापस आ, पानी छिटके, वही बात जो है। तो हम लोग क्या समझ गए, प्रकाश का जो परावर्तन होगा किस पर होगा, ठोस चीज पर, ना तो द्रव पे होगा। गैस में हो तो खतरनाक ही हो जाएगा। आज बोले कहाँ गया, मिला गया, बोले जीन है जीन। तो इसी पर देखिए, अब प्रकाश कौन रेखा में गमन करती है, क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा बार पूछ चुका है कि प्रकाश किस रेखा में गमन करती है। तो कोई आदमी बोलेगा रेखा, ओ हमने देखा, है ना। तो क्या होगा, प्रकाश सीधी रेखा में क्या करती है, गमन करती है। प्रकाश अपारदर्शी वस्तु का क्या तीक्ष्ण छाया बनाता है, मतलब देखिए, है ना, खत्म, है ना, समझ में गया। प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, किसमें, निर्वात में। क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 लाख। निर्वात का मतलब क्या होता है, बोले तो, निर्वात का मतलब जहाँ पे हवा नहीं हो, जहाँ पे हवा नहीं हो क्या बोलेंगे, निर्वात। मतलब जहाँ पे तुम आबाद हो जाएगा वो होगा निर्वात। काली आवाज होती है ना, बोलता है। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग, जिसके कारण क्या होता है, हम कोई चीज को यानी कि उसको हम किसी चीज को देख पाते हैं, लेकिन इसके लिए किसी मार्ग की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब कोई रास्ता वैसा जो है इसमें नहीं पड़ता। प्रकाश से परावर्तन कितने नियम, 2 नियम। पहला क्या है, आपतन कोण आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा क्या, आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ पे आपको बता भी दिए परावर्तन कोण किसको बोलते हैं, आपतन कोण किसको बोलते हैं। आपतित किरण अभिलंब के बीच के कोण क्या बोलेंगे, आपतन कोण। परावर्तित किरण अभिलंब के बीच के कोण क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण, है ना। इसका आई डिनोट करते हैं, इसको किससे डिनोट करते हैं। चलिए अब आते हैं आगे, प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब मतलब समझते हैं, जैसे मान लीजिए प्रतिबिंब क्या होता है, मान लीजिए रास्ता में जाता है, रात में बहुत बिहान होता है, बिहान 12-2 बजे रात में मर जाएगा आदमी, विशाल जंगल में घुस जाएगा, ऐसे करेगा पीछे, अब पीछे किया, आगे वाला सौ उसका सुन रहा है। और ऊपर से वो आकृति अपना देख लिया पीछे, अरे बाप रे बाप, आगे ना पीछे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करे। तब सब आदमी डायलॉग याद आता है, पीछे घूमिए जाएगा का, है ना। तो वही बात हो गया। तो यहाँ पे क्या समझ गया, उसी को बोलते हैं प्रतिबिंब, मतलब छाया जो बनता है, देखिए है ना, छाया बनना है यहाँ पे, छाया, तो छाया बनता है, इसी को बोलते हैं प्रतिबिंब। देखिए वस्तु पर प्रकाश की किरणें गिरने के बाद बनने वाली इकाई क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। वस्तु पर जो प्रकाश की इकाई पड़ा ना, तो इधर तो पूरा है ना, प्रकाश इधर जाएगा ऊपर, क्यों क्या है, इकाई नहीं जाएगा, है ना। प्रकाश यहाँ टकराने के बाद उस पार नहीं गया, क्यों बोले तो, क्योंकि ठोस वस्तु है। हम आपको बताया प्रकाश ठोस वस्तु टकरा क्या होती है, लौट जाती है, और वो पार जो नहीं गया, जितना दूर खाली यानी कि जो बचा ठोस सतह, उसका क्या होगा, यानी ऊपर गया ना तो अंधेरा रहेगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा, क्या बनेगा, ये आज देखो, समझ रहे हो ना, क्या
प्रतिबिंब कितना प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के। प्रतिबिंब क्या होगा? 2 प्रकार का होगा। एक होगा ओरिजिनल, एक होगा जीन वाला। मतलब हो गया भूतवा वाला होगा तो उसका प्रतिबिंब आदमी नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारा वाला जो बन रहा है वो तुम है ना, हम है तब ना प्रतिबिंब बना। आई वो अचानक दिखाई पड़ेगा, है कि नहीं, देखो ये वहाँ दिखाई पड़ रहा है, होगा, भागो भागो इस बार। तो प्रतिबिंब 2 प्रकार होगा। तो पहला क्या? वास्तविक, दूसरा क्या? आभासी। आभासी मतलब आभास जो होता है, जैसे मान लिया आपको कोई ऐसे थप्पड़ मारने वाली हो गई है ना, तो आभास हुआ, जो क्या हो गया? आभास। तो मतलब क्या? आभासी प्रतिबिंब। काल्पनिक जो जड़ दिया द्राक्ष में, वो काल्पनिक मतलब क्या हुआ? काल्पनिक मतलब पूरे जड़ दिया। अब उसको बोले देखे तो उसमें क्या होता है? मारपीट हो जाता है, कई बार है इधर से निकालता है बंदूक, बोलता है AK-47 ला, तो बोलता हम नाम जाते हैं घर, माफ कर दीजिए हमको। फिर आए देखिए, तो यहाँ पे प्रतिबिंब कितने प्रकार होंगे? 2 प्रकार। पहला क्या? वास्तविक, दूसरा क्या होगा? आभासी। अब क्वेश्चन आ गया आभासी प्रतिबिंब और क्या क्या कहते हैं? तो आभासी प्रतिबिंब क्या पढ़ेंगे? काल्पनिक। फिर क्या पढ़ेंगे? आभासी। आभासी प्रतिबिंब कहते हैं किसको है? कि जिस बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण वास्तव में, यानी कि वास्तव में आकर, यानी क्या होता है? केंद्रित ना हो, यानी कि वास्तव में क्या हो गया? जैसे मान लेते प्रकाश हमें पड़ा, वास्तव में पड़ रहा है, तब ना मेरा वहाँ प्रतिबिंब नहीं बन पा रहा, प्रतिबिंब बन रहा है। कभी कभी क्या होता है कि वास्तव में नहीं पड़ता, क्या होता है? वास्तव में नहीं पड़ता। जैसे मान लेते कई बार देखिएगा, अब मान लेते बड़का सा हॉल यानी कि कर दिए, क्या बोलते हैं उसको, छेद कर दिए, बड़का था ना, अब पूरा अंदर यानी घुसा दिए इसको, यहाँ से वहां तक। अब मान लो यहाँ प्रकाश घुसाएंगे तो क्या वापस आएगा? वो नहीं ना आएगा। तो वहाँ क्या होगा? वो कौन होगा आपका? क्या? आभासी। क्या होगा आपका? आभासी। काल्पनिक कौन होगा? जो वापस लौट जाएगा, तो वहाँ वैसे ही बोलते हैं। अब दिखा के, क्योंकि लौट जाएगा तब भी ना वहाँ प्रतिबिंब बन रहा है। अब ब्लैक होल में जो होता है, जैसे कोलकाता में ब्लैक होल है ना, तो ब्लैक होल में जब यानी कि हम घुसाएंगे लाइट को, तो वापस होगा वो, कहाँ पे गया होगा, कहाँ नहीं, कहाँ क्या हुआ पता नहीं, है ना। तो उसी पर से आभासी कई बार देखिए, कई बार होता है कि आप बताते हैं आपको कैसे, जैसे हम लाइट जलाते हैं, कई बार बोर्ड में भी कुछ लाइट पड़ रहा होगा, वीडियो जब देखिए ना, वीडियो में लाइट पड़ता होगा, वहाँ पे दिखाई नहीं पड़ेगा चित्र का है, क्योंकि वही चीज हो गया होगा। समझ आ गया? प्रकाश पड़ा, लेकिन वो क्या हो गया आपका? आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब होना चाहिए, लेकिन क्या हो गया? आभासी। क्योंकि ये जो टकराया तो वापस से नहीं आया, वहां से ये जो टकराया क्या होगा? वापस नहीं आया। वापस आता तब ना हम देख पाते उसको। यानी कि यहाँ पे जो लाइट जल रहा है, देखिए बोर्ड में कहीं ना कहीं यहाँ पे बोलता है, वहाँ पे क्या लिखे थे सर, समझ में नहीं आया, क्या लाइट कहाँ प्रकोप हो गया है ना, तो क्या होगा? वापस उस चीज को नहीं रिफ्लेक्ट किया, तो इसलिए क्या उसको बोलते हैं हम लोग? आभासी प्रतिबिंब। क्या बोलेंगे? आभासी। मतलब आभास हुआ, लेकिन काल्पनिक मतलब क्या? वापस जो लौट जाए। समझ में आ गया आपको? चले आते आगे। तो ऐसा प्रतिबिंब जिसमें प्रकाश स्रोत से आने वाले प्रकाश के वस्तु से टकराने के बाद केंद्रित ना हो। वस्तु से टकरा, ये जो यहाँ बल्ब जला, वस्तु से टकरा तो वापस होना चाहिए था, लेकिन वापस नहीं हुआ, जिसके कारण यहाँ चमकदार हो गया, यहाँ पे चीज आपको दिखाई नहीं पड़ा। आप वीडियो में देख सकते हैं, देखिएगा वीडियो होगा, है ना। आगे देखिए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आभासी प्रतिबिंब। अब जो बच गया आप कल पढ़ेंगे हम लोग। समझ में आ गया? तो ये नोट्स को पूरा लिख लिया है, आपको क्वेश्चन आंसर जो हुआ वो याद कर ले, जिससे पूछेंगे वही बोले। चलो बोले था प्रकाश क्या है? प्रकार का जिससे हम लोग किसी वस्तु को देख पाते। सही बात बोलिए आप। प्रकाश किस वस्तु से टकरा कर वापस लौटेगा? द्रव, ठोस, गैस, किसमें? प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर लौटेगा, कौन पदार्थ होगा? वो ठोस होगा कि द्रव होगा कि गैस होगा? ठोस होगा। प्रकाश के गुण हम लोग बात करें, बोले चांदनी कुमारी, प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? नागिन। कौन रेखा में? नागिन। बोलिए सर, आप भी तीन मारते चले बोलिए आप। प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। आप बोले तो निर्वात में प्रकाश चल कितनी होती है? 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। अब आपको बोलना है कि प्रकाश के परावर्तन कितने नहीं हो? बोलिए 2 नहीं। ठीक है, इसी को याद कर लीजिए आप लोग। आज